जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक और आरटीआई को देखने वाले हैं और आप लोग अभी देखेंगे कि इस आरआरसी से इस डिवीज़न में भी बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग करने नहीं गए, यानी कि उन्होंने ग्रुप डी की नौकरी छोड़ दी है। अब ये डाटा कैटेगरी वाइज इन्होंने दिया है, यानी कि हर एक कैटेगरी के अभी आप छात्र देखेंगे कि हर एक कैटेगरी के छात्र यहाँ पे शामिल हैं और ईडब्ल्यूएस के सबसे ज़्यादा छात्र हैं और सबसे ज़्यादा तो ओबीसी के छात्र हैं। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस के, फिर एससी के, फिर एसटी के, यूआर के भी छात्र होंगे जिनका इन्होंने डाटा नहीं बताया। ठीक है, तो यानी कि छात्र ने सवाल तो यहाँ पे बहुत पूछते हैं, लेकिन जो इन्होंने जवाब दिए वो बहुत कम दिए। मतलब आरआरसी वाले क्या कर रहे हैं, जवाब देना ही नहीं चाह रहे हैं। जिस सवाल का जवाब दिया जा सकता था, कम से कम उस सवाल का जवाब दीजिए। लेकिन ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, इतने आलसी हो गए, थोड़ा सा भी सर्च ना करना पड़े, जो ऐसे ही मोटा मोटा दे दिया और जिस सवाल में थोड़ा बहुत दिमाग लगता है उसका जवाब ही इन्होंने दे दिया। अभी आप लोग देखेंगे छात्र ने कितने ज़्यादा सवाल पूछते हैं और इन्होंने मात्र 2-3 सवालों के जवाब दिए हैं। तो आरआरसी वाले मतलब पता नहीं किस हिसाब से क्या काम कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और एक तरफ से आप लोग ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से ये लोग मनमानी कर रहे हैं, चाहे वो सेकंड डीबी को लेकर हो, चाहे वो थर्ड डीबी को लेकर हो, चाहे वो कुछ भी हो। आप लोग देख रहे होंगे अभी यार ईआर कोलकाता और हुबली जोन में अभी तक सेकंड डीबी के दर्शन नहीं हुए हैं। मतलब कि बहुत सारे आरसी ऐसे हैं जिन्होंने थर्ड डीबी कनेक्ट करा के थर्ड डीबी के छात्रों को ज्वाइनिंग भी करा रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर काम करेंगे तो कैसे हो पाएगा। ठीक है, तो आरआरसी वालों को भी समझना चाहिए कि ऑलरेडी इतना लेट हो चुका है, अब ना लेट करते हुए जल्दी से छात्रों को ज्वाइनिंग दे दो। छात्र काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन छात्रों की कौन सुनता है आजकल, समझ रहे हो ना। तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर के बात करते हैं। अच्छा, बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, मतलब छात्र बोल रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो नई वैकेंसीज को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोसेस में वो कर रहे हैं। देखो, जो बीच में छात्र अटका है पहले उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, पहले ये वाला प्रोसेस पूरा कंप्लीट कराना चाहिए, बाद में नई वैकेंसी पे कुछ ध्यान देना चाहिए। ऐसा क्या एक छात्र को बीच में छोड़ देते हो, बाद में नई भर्ती आ जाएंगी, फिर से वो भी छात्र लटक जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, पहले ये मांग की जानी चाहिए कि जो छात्र अभी पेंडिंग में है उनका कैसे ना कैसे ज्वाइनिंग मिल पाए, फिर आगे का प्रोसेस चलता रहे। ठीक है, तो ऐसे होता है, ऐसा नहीं होता कि मतलब जो भी है वैकेंसी दे दो और छात्रों को ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी तो वैकेंसीज का क्या होगा। तो पूरी तरीके से पहले फाइनल कीजिए, मतलब तब हर एक छात्र की वेटिंग क्लियर कीजिए, तब जाके कहीं पे वैकेंसी दीजिए। ठीक है, तो ऐसे होना चाहिए। तो सभी छात्र ऐसा है, मतलब आप लोग ज्वाइनिंग का वेट कीजिए और जो भी छात्र पेंडिंग में है वो अपनी ही मांग करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें। अब देखो ये हाजीपुर जोन का एक आरटीआई का रिप्लाई आया हुआ है 14/11/2023 का, यानी कि ज़्यादा पुराना आरटीआई नहीं है। देखो, ये छात्र के बाद आरटीआई आते हैं, छात्र हमारे पास कब तक पहुंचा पाते हैं ये छात्र पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हम लोगों के सामने आज आरटीआई पर आया है। पूर्व मध्य रेलवे, यानी कि हाजी जोन की बात करें, यानी कि पटना जोन की बात कर रहे हैं, ईस्ट सेंट्रल रेलवे। अब यहाँ पे देखिएगा छात्र के सवाल जो थे, अब देखिएगा यहाँ पे लिखा है 1 नंबर में। देखिएगा इन्होंने पूछा था आरआरसी CNRC 01/2019 हाउ मेनी सीट्स वैकेंट आफ्टर सेकंड डीबी इन नॉन पीडब्ल्यूबीडी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट। इन्होंने ये सवाल पूछा था कि ईडब्ल्यूएस के छात्र ऐसे कितने हैं नॉर्मल वाले जो सेकंड डीबी के बाद में सीट्स वैकेंट हैं। तो इन्होंने इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया है और पता नहीं अपनी परिभाषा में जो भी लिखना था लिख दिया। मतलब इस सवाल का जवाब अगर ये चाहते तो दे सकते थे और अच्छे से दे सकते थे, लेकिन इन्होंने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, छात्र को फिर से संशय में डाल दिया। दूसरा सवाल छात्र ने पूछा था हाउ मेनी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट एब्सेंट इन ज्वाइनिंग। छात्र ने पूछा था कि ईडब्ल्यूएस के छात्र ऐसे कितने हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं की है। तो इन्होंने जवाब दिया है 3 कैंडिडेट आर नॉट रिस्पॉन्डेड टिल नाउ। ठीक है, इन्होंने ऐसा बोला कि 3 छात्र ऐसे हैं जिसमें इन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। अब बाकी इनका प्रोसेस चल रहा है कि कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जिनको और चांस मिल सकता है। ठीक है, बाकी इन्होंने इस सवाल का तो जवाब दे दिया। आगे पूछा गया 3 नंबर में हाउ मेनी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट बिटवीन 59.16 टू 59.58। देखो, इस सवाल का भी जवाब ये लोग चाहते तो दे सकते थे क्योंकि इनके पास सारे डाटा अवेलेबल होते हैं, लेकिन इस सवाल का भी इन्होंने जवाब नहीं दिया है। इन्होंने लिखा है सेम रिप्लाई एज क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि यही बोल दिया कि हम भैया जवाब नहीं दे सकते, हम ऐसे हैं वैसे हैं, मतलब अपनी परिभाषा लिखते रहते हैं। इतने में तो ये जवाब दे सकते थे, जितना इन्होंने इतना टाइप किया इतने में तो जवाब दे सकते थे। 4 नंबर में पूछा था हाउ मेनी कैंडिडेट एब्सेंट इन ज्वाइनिंग कैटेगरी वाइज, यानी कि टोटल कैटेगरी वाइज कितने छात्र ज्वाइनिंग में एब्सेंट हैं। तो इन्होंने बताया है टोटल, यहाँ पे देखेंगे ईडब्ल्यूएस के 4 छात्र इन्होंने बताया जो छात्र एब्सेंट हैं, ओबीसी के 10 छात्र एब्सेंट हैं, एससी के 3 छात्र और एसटी के 1 छात्र एब्सेंट है ज्वाइनिंग में। ठीक है, यानी कि यूआर का डाटा इन्होंने नहीं दिया है, हो सकता है यूआर एब्सेंट ही ना हो इस डिवीजन में, हो सकता है हो तो इन्होंने बताया ना हो। ठीक है, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के 4 बताएं, यहाँ पे 3 बचाए हैं। तो देखो, थोड़ा बहुत तो इधर उधर कर सकते हैं, हो सकता है एक छात्र ने रिपोर्ट कर दिया हो वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है, बाकी यहाँ पे 5वां नंबर सवाल पूछा था नॉन ज्वाइनिंग कैंडिडेट विल बी एड इन थर्ड डीबी। कोई जवाब नहीं दिया, जबकि इसका जवाब दिया जाना चाहिए था। अब मैं आपको बता दूं, अगर इन्होंने नहीं दिया है तो जो छात्र ज्वाइन नहीं करेंगे उसके लिए रिप्लेसमेंट डीबी आएगी। फिर उन्होंने सवाल पूछा था हाउ मेनी ईडब्ल्यूएस नॉन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट विच मेडिकल सेंटर में पूछा था कि इतने छात्र कैसे हैं, कुछ भी जवाब नहीं दिया। मतलब छात्र ने जो सवाल पूछे थे सारे सवालों के जवाब ये चाहते तो दे सकते थे, लेकिन आरआरसी वालों ने कोई भी जवाब नहीं दिया है। मतलब थोड़ा सा भी अपने आप को
थोड़ा थोड़ा हिला उला डल रहा ना, मतलब थोड़ा बहुत भी अगर आप सर्च कर लेते तो इसका जवाब दिया जा सकता था। छात्र परेशान नहीं होता, जो छात्र काफ़ी दिनों से वेट कर रहा था कि हमारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। भाई एक तो इतने दिनों के बाद आरटीआई का रिप्लाई आता है, फिर भी आप लोग आरटीआई में पता नहीं क्या लिख देते हो कि वो धारा वो वैसी वैसी, पता नहीं किस हिसाब से लोग काम करते हैं, ठीक है। फिर भी परेशान होने की जरूरत नहीं, आप लोग देख लेंगे कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये सीट्स आप लोगों को मिलेगी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ईडब्ल्यूएस के छात्र हैं, ईडब्ल्यू बोले ओबीसी के छात्र हैं, फिर ईडब्ल्यूएस के, फिर एससी के और फिर एसटी के। देखो ये सिर्फ एक डिवीजन की बात है। अब बहुत सारे छात्र परेशान होंगे, सर इतनी सीट पे क्या होगा, तो मैं बता दूं आपको, ये सिर्फ एक डिवीजन है, इसमें अभी 5 डिवीजन हैं। और आप लोग देख रहे हैं कि जब ओबीसी के 10 छात्र इसमें शामिल हैं, तो अब 5 डिवीजन में अगर ऐसे मान ले एवरेज तो कितना मोटा मोटा 50 हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसमें 10 हैं तो किसी में 50 भी हो सकते हैं, ईडब्ल्यूएस के इसमें 4 हैं तो किसी में 40 भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। अब ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आप लोगों की मतलब किस्मत पे डिपेंड करता है। अच्छा यहाँ पे बता दें कि सेकंड डीबी आ चुकी है हाजीपुर जोन में, और थर्ड डीबी आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेगी। अगर आप लोग कहेंगे थर्ड डीबी का पूरा डिटेल वीडियो आ जाएगा, अगर आप लोग कहते हैं तो हाजीपुर जोन में मुझे भी लगे ना हाजीपुर के जोन छात्र कितने छात्र हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई डाउट हो कोई क्वेरी जो आप लोग कमेंट बॉक्स से लिखिएगा, उसका पर्सनल में मिलते हैं अच्छे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर।